गर्मी, हब्स और आलूदगी शहर क़ायद तीन तरफा हमले की जद में। हब्स ने सांस लेना भी मुश्किल बना दिया। शहरी पसीने से शराबोर। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, धूप में गैर ज़रूरी बाहर न निकले। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। गर्मी की शिद्दत लहर के बायस हीट स्ट्रोक का खदशा भी बढ़ गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। दिल और शुगर के मरीजों को एहतियात बरतने का मशवरा। गर्मी, हब्स और आलूदगी ने शहर क़ायद में तीन तरफा हमले की जद में आ चुका है। हब्स ने सांस लेना भी मुश्किल बना दिया है। शहरी पसीने से शराबोर हैं। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है, धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कराची की शदीद लहर के बायस हीट स्ट्रोक का खदशा भी बढ़ गया। शदीद गर्मी के पेश नज़र कैंट स्टेशन के बाहर भी हीट स्ट्रोक कैंप कायम किया जा रहा है, जहां शहरियों को ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बताएंगी रिमशा इस्माइल। जी रिमशा, बताइए। जी बिल्कुल, शहर क़ायद में गर्मी और की शिद्दत एक गुज़श्ता हफ्ते से ही जो है वो जारी है। ऐसे में शहर में आज भी जो है हब्स की कैफियत है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं कैंट स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है इस वक्त जो है वो हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ सिविल लाइन सब डिवीज़न असिस्टेंट मुख्तियार जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, सर बताइएगा कब से ये कैंप लगाया गया है, शहरियों को ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है और कब तक ये कैंप लगा रहेगा? अच्छा, ये कैंप जो है पिछले हफ्ते से लगाया गया है। ये कमिश्नर कराची साहब के हुक्म पे डिप्टी कमिश्नर साउथ और असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन साउथ की जानिब से ये कैंप लगाया गया है। जितने भी मुसाफिर हैं, आने जाने वाले हैं, उनके लिए ये ठंडा पानी हमने रखा हुआ है और भी फ़र्स्ट एड वगैरह की चीज़ें भी हमने रखी हुई हैं। बाकी आप देख रही हैं कितनी गर्मी है। गर्मी की वजह से और तकरीबन इसकी टाइमिंग जो हमने रखी है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और ये तकरीबन एक हफ़्ता और जारी रहेगी कैंप। बिल्कुल, एक हफ़्ता इसको हो चुका है। तकरीबन गुज़श्ता हफ्ते से ये जो है वो लगाया गया है, जो कि तकरीबन सुबह 9:30 बजे शुरू होता है और दिन भर जो है इसी तरह 5 बजे तक जो है वो शहरियों को ठंडा पानी जो है वो फराहम किया जा रहा है। जी, शहर में गर्मी की शदीद लहर के बायस हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया है। दीगर अस्पतालों की तरह बासित शहीद अस्पताल में भी रोजाना बड़ी तादाद में गर्मी से मुतासरा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर मानूर जबीन के मुताबिक रोजाना 50 से ज्यादा अफराद गर्मी, डायरिया, गैस्ट्रो और ब्लड प्रेशर के मसाइल के साथ अस्पताल आ रहे हैं। मजीद जानते हैं इब्राहिम ब्रेन से। जी इब्राहिम, बताइए। शहर क़ायद में गुज़श्ता कई रोज़ से गर्मी की लहर बरकरार है, जिसके पेश नज़र गर्मी से मुतासर होकर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर मर्द, ख़वातीन और बच्चे जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक का कोई भी मरीज़ रिपोर्ट नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर अब्बासी शहीद अस्पताल में भी इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानूर जबीन साहिबा, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगी। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं तो हीट स्ट्रोक है क्या। हमारी आवाम ये समझती है कि बस गर्मी ज़्यादा लगना ही हीट स्ट्रोक है, पर ऐसा नहीं होता। असल में हमारे जिस्म का जो कूलिंग मैकेनिज़्म होता है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगता है। उसकी वजह से चंद मिनटों के अंदर ही जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल आम ज़बान में समझाऊं, जो कि एक आम इंसान के दिमाग में आ सके, कि अगर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो हमारे गुर्दे फेलियर की तरफ जाने लग जाते हैं, जिसको हम लोग किडनी फेलियर कहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें उस वक्त हीट स्ट्रोक आया है। अब अगर आपको हीट स्ट्रोक आएगा तो उस वक्त क्या क्या हो सकता है, मैं आपको वो बता सकती हूँ। अक्सर लोगों को ऐसे लगता है कि उनके सर में दर्द हो रहा है, उनका जी मतली हो रहा है, उन्हें उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लग जाते हैं और वो अक्सर ऐसी सूरत हाल में बेहोश होते हैं। ऐसा लगने लगता है कि जिस्म में से आग लग रही है, निकल रही है। अब ऐसी सूरत हाल में करना क्या है? अक्सर लोग अस्पताल का रुजू नहीं करते हैं, पर ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन से अस्पताल का रुजू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, जिन्होंने तफसीली बताया कि इस मौसम में जो केसेस अभी आ नहीं रहे, लेकिन बासी शहर अस्पताल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। आवाम को भी चाहिए कि वो खुद भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। अगर उनको लगता है कि उनको हीट स्ट्रोक का खदशा है तो करीबी अस्पताल पहुँच के तशखीस कराएँ और फौरी तौर पर इलाज कराएँ। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए तिमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई, जिसको उसकी जनवरी से मार्च 2024 की तिमाही एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त की गई है। नेपरा की जानिब से दरखास्त पर
19 मई को समाप्त की जाएगी। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए तिमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान है। बिजली सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए नेपरा में दरखास्त दायर। डिस्कोर्स की जनवरी ता मार्च 2026 की तिमाही एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेपरा की जानिब से दरखास्त पर 19 मई को समाप्त की जाएगी। जनवरी ता मार्च 2026 में कैपेसिटी चार्जेस में 36 अरब 94 करोड़ रुपए कमी हुई है। सिस्टम के इस्तेमाल के चार्जेस मार्केट ऑपरेशन फीस में 11 अरब 24 करोड़ रुपए कमी की गई है। इंक्रीमेंटल यूनिट्स कीमत में 23 अरब 51 करोड़ रुपए की कमी की दरखास्त। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन को गुज़िश्ता 11 माह से तनख्वाहों में इजाफे की रकम न मिल सकी। हम पुरअमन तरीके से अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन का एहतजाज। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिए, ये क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल ये अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिनकी तादाद 2000 से ज्यादा है, जिनका कहना है कि गुज़श्ता साल जून के अंदर जो है मुतल्लिका इदारों की जानिब से मेयर कराची की हिदायत पे जो है वो इनका इजाफा किया गया था। इनकी तनख्वाहों में 12% जो तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया था और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो सका। 10 से 11 महीने हो चुके हैं, जिसके वजह से तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज जो हैं वो अब्बासी अस्पताल के डायरेक्टर ऑफिस और एमएस साहब के ऑफिस के बाहर जो वो एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। अपना जो टोकन हड़ताल का सिलसिला है वो रोजाना 11:30 बजे शुरू करते हैं और 2 रोज से ये आज एहतजाज कर रहे हैं। अगर इनके फिर भी जायज मुतालबात पूरे नहीं होते, जैसे कि 12% इजाफे का नोटिफिकेशन हुआ था, तो ये जो है दीगर शोबों का भी बायकाट करके मजीद एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। इनका कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो रहे और उनकी तनख्वाहों में जो ऐलान किया गया था वो उसमें भी इजाफा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इस महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल है। तो मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि उनकी तनख्वाहों में जिस तरह इजाफे का ऐलान किया गया था वो इजाफा किया जाए। जी ठीक है इब्राहिम, आपका शुक्रिया। शहर में रवा साल आतिशज़दगी के कितने वाक़यात हुए? सिटी 21 ने तफसीलात हासिल कर ली। शहर में अब तक आतिशज़दगी के 903 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। जनवरी में 225, फरवरी में 236, मार्च में 232, जबकि अप्रैल में 210 आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइए। जी बिल्कुल, शहर में रवा साल आतिशज़दगी के 903 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, महकमे कॉलेज तालीम सिंध में 22 अफसरान की तरक्की। ग्रेड 17 के डायरेक्टर फिजिकल की ग्रेड 18 में तरक्की, नोटिफिकेशन जारी। सईद हारिस, अयान जाहिद, जुल्फ़िकार अली समेत मुतादिद अफसरान तरक्की याफ्ता। इरफान अली, गुलाम मुर्तज़ा भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा कॉलेज तालीम के 22-17 ग्रेड के डायरेक्टर फिजिकल को 18 ग्रेड में सीनियर डायरेक्टर फिजिकल के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी कॉलेज तालीम की मंजूरी के बाद महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में सैयद हारिस, अयाज, जाहिद खान, जुल्फ़िकार अली आराइन, जुल्फ़िकार वहीद राजपूत, इरफान अली ढोट और गुलाम मुर्तज़ा ढोट भी शामिल हैं। इनके अलावा साजिद लतीफ़ खानजादा, अब्दुल्ला हारून, अब्दुल करीम भट्टी, जफरुद्दीन मेमन, मोहम्मद नौमान, अरशद फिदा हुसैन डायरी, जहूर हुसैन तुनियो और सैयद मोहम्मद हैदर जी को भी 18 ग्रेड में तरक्की दे दी गई। जबकि मोहम्मद नौमान खान, इमरान अली, खादम हुसैन गोपांग, जोहेब हुसैन, मोहम्मद हारून कुरैशी, गयासुद्दीन राजपूत, नसरुल्लाह मेमन, असदुल्ला सुमरो को भी 18 ग्रेड में तरक्की दे दी। इन तरक्की के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। FIA की करेंसी नेटवर्क के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मुल्जिम कानून के शिकंजे में, इमरान इलियास को 1 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख जुर्माना आयद। 19,200 अमरीकी डॉलर, 15,300 अमाराती दिरहम, 500 कैनेडियन डॉलर और दीगर रुपए भी जब्त कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शहवार से। जी दुरे, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, तर्जुमान FIA के मुताबिक CBC सर्कल कराची के मौसर तफ्तीश के नतीजे में मुल्जिम इमरान इलियास को अदालत ने 1 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने केस में बरामद होने वाली भारी गैर मुल्की और मकामी करेंसी को भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जो है 19,200
अमेरिकी डॉलर 15,300, इमाराती दिरहम 500, कैनेडियन डॉलर 500, बरतानी पाउंड और 11,98,250 पाकिस्तानी रुपए बरामद किए गए। एफआई हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई करेंसी माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है, जिसमें मुलविस अनासर के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। जी ठीक है दुरे, आपका शुक्रिया। ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त और प्रोजेक्ट फ्रीडम की मअतली का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुतहरिक हो गए। 100 इंडेक्स में तेजी का रुझान है। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइए। देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ के उतार चढ़ाव के बाद आज एक बार फिर स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत सरगर्मियाँ देखने को मिल रही है। 100 इंडेक्स में आज कारोबार का आगाज़ भी 3000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ हुआ। जावेद खनानी मौजूद है। जावेद भाई, बताइएगा, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड जो खबरें हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई करती है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये देखिए, कल अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि हमारी बातचीत जो है बहुत पॉजिटिव अंदाज में आगे जा रही है, और ये ईरान की तरफ से भी ऐसे ही कुछ इशारे आए हैं कि वो उनकी बातचीत जो है पाकिस्तान के ज़रिए मतलब बातचीत हो रही है इनकी। तो इसकी वजह से आप देखें क्रूड ऑयल भी नीचे है, और इसका असर बाकी मार्केट में भी नज़र है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी नज़र है। तो ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है मार्केट। ठीक है, जावेद खनानी मौजूद थे। तफसीलन बता रहे थे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो खबरें हैं वो मिडिल ईस्ट से रिलेटेड वॉर पर इन्हिसार करती हैं। जैसे ही वहाँ से कोई मस्बत खबर आती है तो मार्केट में इन्वेस्टर्स मुतहरिक होते हैं और मार्केट में जो शेयर थे उनकी ख़रीदारी का सिलसिला शुरू होता है। जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में कारोबार के दौरान तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। आलमी बाजार में सोना $111 महंगा होकर $4,666 फी औंस पर पहुंच गया। एक तोला सोना एक ही दिन में $11,100 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोना $4,88,962 का हो गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। जी, बीते कल आलमी मार्केट में एक ही दिन में सोना जो $111 महंगा होकर $4,666 फी औंस तक पहुंच गया। इजाफे पर मुकामी सराफा बाजार में एक तोला सोना $11,100 रुपये एक ही दिन में महंगा हो गया, जो कि बढ़कर $4,88,962 रुपये पर पहुंच गया। साथ ही देखा जाए 10 ग्राम सोना $9,517 रुपये महंगा होकर $4,19,206 रुपये पहुंच गया। इसके साथ ही फी तोला चांदी की कीमत एक ही दिन में $223 रुपये इजाफे के बाद $8,072 रुपये पर पहुंच गई है। माहिरीन का कहना है मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल पर सरमायाकार एक बार फिर सोने में महफूज सरमायाकारी करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची में शानदार गेमिंग इवेंट जारी है। एक्सट्रीम 26 हाईटेक गेमिंग इवेंट के दूसरे रोज़ खुसूसी तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुशर्रफ अली राजपूत बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा राबिल सरदीद से। जी राबिल, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर एक्सट्रीम 26 गेमिंग मुकाबले जो है वो गेमिंग मुकाबले जारी हैं। और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन असनैन आपको दिखाते चलें तो बच्चों के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ गेम्स के मुकाबले इस वक्त जारी हैं। स्क्रैबल है, चेस है और गीगल, जितने भी जो मुकाबले होते हैं वो बच्चों के दरमियान इस वक्त जारी हैं। तलबा और तालिबात जो है वो गेम्स के मुकाबले में खेलने में मसरूफ़ है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ तलबा मौजूद हैं, इनसे थोड़े से तफसीलात लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो इंस्टीट्यूट में वैसे तो हम देखते हैं कि पढ़ाई वगैरह होती है, इस तरह की सरगर्मियाँ बच्चों के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं? ये बहुत अच्छी होती हैं और इससे हमें ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है और हम स्क्रैबल खेलने से हमारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन कौन से मुकाबले हो रहे हैं और इस इवेंट का मकसद क्या है? यहाँ पे स्क्रैबल कंपटीशन हो रहा है, जिंगा हो रहा है, चेस हो रहा है और बहुत सारे गेम्स भी हो रहे हैं। और जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर तलबा मौजूद है और उनका यही कहना है कि यहाँ पर बच्चों तलबा और तालिबात के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले जो है वो इस वक्त जारी हैं और उनका यही कहना है कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी